Very good morning to all of you and welcome back. Interestingly, my markers are slowly getting dry. और लॉकडाउन में कोई इंक भी नहीं है. So I hope it doesn't run dry today or tomorrow. Let's see. Well, some good morning messages. Aryan, the car. Rishabh has also asked a question, that is there a CPT this week? Honestly speaking, I don't know. मेरे पास ऐसे कोई नोटिस अभी आया नहीं है, बट हाँ ये कि अगर कैलेंडर में है तो होगा. गर्व सेज एज यूजुअल प्रणाम. अगर कैलेंडर में है तो होगा, ठीक है ना. द थिंग इज दैट बिकॉज आई डोंट नो, सो आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, बट लेट्स अज्यूम दैट देयर इज अ सीपीटी दिस, ठीक है ना. लेट्स अज्यूम दैट. तो ऐसे में द सिलेबस विल बी, इफ इट इज दिस वीक, अगर इस वीक में है then that the syllabus will be potential, capacitance and current electricity. Current में full पूरा, ठीक है. So this will be the syllabus of CPT, I mean, if it is there in this week. But unfortunately अभी तक मुझे ठीक से ढंग से पता नहीं, so therefore I'm not commenting on it. But let's assume that it is this week. I mean, like कब होता है? थर्सडे होता है या कब होता है? वेडनेसडे, थर्सडे. अगर थर्सडे होता है तो in that case the syllabus will be electric potential, capacitance and current. This will be the syllabus, ठीक है ना, अगर होता है. But I'm not sure. Good morning हर्षित. चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना. तो मैंने ना अभी एक मैसेज कर दिया है ऑफिशियल उसमें, तो लेट्स होप कि अभी 1-2 घंटे 3 घंटे में रिस्पांस आ जाएगा. तो इन दैट केस मैं फिर ग्रुप में अपडेट दे दूं, ठीक है. दैट्स हाउ इट इज. देहा में आस्क की क्रिश has asked कि अगर मान लो अगले वीक हुआ तो क्या होगा. अगले वीक होगा तो भी सिलेबस यही रखें, करंट तक ही रखें, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं रखें. देहा में asked कि क्या समर ब्रेक होगा. So it's a question that I also don't know the answer, so I don't know what to answer. बड़े सारे हैं. I know summer holidays actually is a time for making up for a lot of things. It's not just making up for pending things, but well, many other things also, ठीक है ना. आंसर की समर हॉलीडेज से अच्छा है कि अगर कोई वीक में एक दिन अगर हर वीक छुट्टी मिल जाए तो वो भी not bad. See, I know that there are many ideas. If I throw this topic open, तो बड़े सारे आइडियाज आएंगे, इंक्लूडिंग एक हफ्ते का ब्रेक छोड़ के, ठीक है ना. lot of other ideas are, but I think let's put a lid, yeah, let's draw curtains to the discussion of summer holidays now. So we were discussing about the trajectory path of a charge inside a magnetic field, है ना. तो हमने एक चीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ इस तरीके से था कि this is the restricted magnetic field, और शायद कुछ r by कुछ दिया था, r/6 वगैरह टाइप का कुछ, मुझे याद तो नहीं आ रहा, और शायद कुछ एंगल भी दिया था, थीटा टाइप का कुछ है. तो क्वेश्चन इज दैट ये ऐसे करके जाएंगे, है ना, ऐसे करके जाएंगे, उसके बाद यू, तो मे बी फाई निकाल लो. आई मीन डिफरेंट थिंग्स कैन बी फाउंड आउट. और ये आर है. एक्चुअली पता क्या है ना, ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो दैट इज व्हाट आवर ट्रम्प कार्ड और द की टू द क्वेश्चंस. तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि लेट्स से ये सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, ये थीटा है, और ये हो गया r/6, ठीक है ना, और यहां से निकल गया. ये थीटा गिवन है, तो यानी ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा बना, भाई, और ये हो गया r/6. तो ये जो है ना एंगल,
ये भी टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट हो गया तो ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो अगर मान लो ये 5 हुआ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 5, है ना। सो दिस विल बिकम 90 माइनस 5, है ना। और अगर ये 90 माइनस 5 हुआ, in that case ये भी 5 हो जाएगा, so this is basically 5। तो ये 5 कैसे निकले, है ना। so that's the question now। तो उसके लिए देखो क्या हो गया कि ये तो r है, ये तो r है ना, और इसको मैं कर देता हूँ स्मॉल r, फाइन। तो थीटा का कोई वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से थीटा लेट्स टेक एज सपोज 37 डिग्री। कुछ अगर वैल्यू दिया हुआ तो देन 5 और अच्छे से निकलेगा। तो अगर ये 37 डिग्री है तो देयरफॉर अगर ये r है मान लो, ये r sin 30 स्मॉल r क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू r कैपिटल R sin थीटा, है ना। तो स्मॉल r will actually become equal to कैपिटल R sin थीटा, and sin थीटा in this case is 3/5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3/5r। तो ये आ जाएगा, this one will come out to be 3/5r plus r/6, so that will be equal to 30, 6 is 18 plus 5, so that is 23/30, तो 23/30r। तो चलो जो भी है इसका डिस्टेंस आ गया d, है ना। अब मुझे 5 चाहिए, तो 5 कैसे निकालूंगा, तो देखो जो d है दैट इज sin 5, तो sin 5 कितना हो जाएगा, तो sin 5 हो जाएगा इक्वल टू d by r इज इक्वल टू d by r इज इक्वल टू d, तो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज योर d, दिस इज योर d, स्मॉल r प्लस r/6, तो स्मॉल r प्लस r/6 दैट इज 23/30, d हो जाएगा 23/30, so that is 23/30r upon r, and that is equal to 23/30। ठीक है ना, यानी 23/30। So therefore first task of getting 5 to r, so 5 is equal to sin inverse of 23/30। ये क्वेश्चन मैंने कल दिया था, और इसके बाद तो और बाकी चीजें तो निकाले जा सकता है ना। बिकॉज वी नो दैट दिस इज r/6, दिस इज r/6, ये हो जाएगा r cos 5, ये होगा r cos थीटा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा ये वाला। तो e एंट्री और e डैश क्या होगा, r/6 का होल स्क्वायर प्लस दिस, इसका कुछ y लिख लेता हूँ, तो y क्या होगा, y is equal to r cos theta minus r cos phi। अभी कैलकुलेशन ज्यादा मैं उस पर करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर ये y मालूम है और अगर ये r/6 है तो यानी e डैश क्या आ जाए, e डैश कितना आ जाए, तो e डैश विल बी इक्वल टू y स्क्वायर प्लस r/6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देख लो। तो मेनली यही निकालना होता है एंगल ऑफ डिविएशन। द एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा इस बार क्या हो जाएगा, 5 माइनस थीटा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 5 माइनस थीटा, 5 हो गया साइन इनवर्स ऑफ 23/30, और थीटा तो दे ही रखा है 37 डिग्री, सो देयरफॉर यू कैन फाइंड दैट आउट। तो एंट्री एग्जिट का जो डिस्टेंस है वो भी आ गया, ये एंट्री ये एग्जिट वो आ गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमने पूरे फॉर्मेटिंग तो नहीं किया, वो तो देखो क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो भी ऐसे वैल्यूज देते हैं कि जो कि कैलकुलेट करने लायक, अदरवाइज मैंने जो वैल्यूज दिया उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, लाइक ऑब्वियसली इट्स लिटिल टफ टू डू दोस कैलकुलेशंस, तो मैं इस पे इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं। बट द पॉइंट इज दैट कि अब हम तरीका निकाल चुके हैं जिससे कि हम एंगल ऑफ डिविएशन एंड आल्सो एंट्री एग्जिट गैप जो होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी हैव
revise the entire method. The main issue is about the circle. ये सर्कल के ही बैकड्रॉप में या रेफरेंस में हम लोगों को सॉल्व, ठीक है ना? So that's what the main thing is. चलो, so let's proceed next. इसके बाद है, ये मैंने उस दिन दिया था तो like it was left in between, अभी टाइम हो गया था इसलिए. अच्छा, next is about another question, and that is कि सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है ना, और ये ओरिजिन है और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है? द क्वेश्चन इज मैग्नेटिक फील्ड बी है, एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास, तो लेट्स से क्यू है और एम है और उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया है, सपोज 0, ठीक है? तो क्वेश्चन इज फाइंड यू so that this is the target, this is the target, ठीक है ना? This is a target. Find you so that the target is hit. देखो सक्षम, what you are asking is actually a boundary line case. इसका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता. is that what you are asking is basically अगर मान लो ये r होगा तो क्या होगा, तो r होगा और परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है तो यहाँ पे जाकर रेडियस खत्म हो रहा है. Now see, it's a border line case, so it's very difficult to say. So therefore what I would say is that कि अगर r से थोड़ा सा कम होगा तो क्या होगा और r से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो क्या होगा. Let's only talk about that. क्योंकि r अगर होगा तो that's like dealing with a boundary, है ना? वो जो होता है ना x square minus 4 by x minus 2, हर जगह वैल्यू निकल जाएगा. x square minus 4 by x minus 2 हर जगह वैल्यू निकल जाएगा. अब तुम बोलोगे नहीं मुझे तो 2 पे ही वैल्यू निकालना. So that cannot be found out. तो यहाँ पे भी वही केस है. अगर मान लो ये डिस्टेंस r से थोड़ा सा कम है, in that case बिल्कुल टेंजेंशियल निकल के सीधे चले जाएंगे. और अगर ये डिस्टेंस r से थोड़ा सा ज्यादा है, in that case क्या होगा ना, ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ऐसे करके वापस आकर. So let's discuss these two cases. यदि तुम r बोलोगे तो then you know what do I answer? I mean, I maybe say will say कि ठीक है boundary line पे जाने दो, है ना? So that would be a kind of an answer. But at that r, it is some kind of a discontinuity. So I think let's not discuss at that point only. ठीक है ना? चलो, आदित्य मतलब has given an answer that is qbx square by 2my. That is the velocity required target को hit करने की. ठीक है ना? Any other answer? Well, there was also another question in the last one, and that is क्या y lateral deviation? नहीं, y lateral deviation नहीं था पिछले क्वेश्चन. तो समझो, y was not the lateral deviation in the last question. Last question में पता है क्या हुआ था? जब ऐसी सिचुएशन, यहाँ से एंट्री हुआ, थोड़ा बेंड किया और फिर चला गया. तो अगर तुम y देखते हो तो y is this एक्चुअली, ये y लिया था और ये था r/6. तो ये एंट्री और ये एग्जिट, है ना? लेकिन लेटरल डिविएशन y नहीं था. लेटरल डिविएशन चाहिए तो पता क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके इसको आगे बढ़ाओ और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. So that would be the lateral deviation, जो कि हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, बट देन कैलकुलेट किया जा सकता है. तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. क्यों कि तुम्हारे पास ये एंगल है ना? दिस एंगल यू नो, दिस इज थीटा, ठीक है ना? तो देखो ये लाइन तुमको मालूम है और जो है तुमको ये पॉइंट भी मालूम है, ई डैश. ई डैश आल्सो यू नो, ठीक है? और यू नो द स्ट्रेट लाइन इज देयर एंड देन यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है, बट y is not the lateral deviation.
ये ध्यान रखना, लेटरल डिविएशन उस पॉइंट पे ये वाला परपेंडिकुलर, वो अलग से लाइन ड्रॉ करना पड़ता, ठीक है. सो दैट वाज द आंसर टू योर क्वेश्चन. Okay, I think now there are more answers. Well, Aditya gave the answer qb x square by 2my. Aryanth has given no, qb into x square plus y square by 2my. Garv has given x square plus y square into qb by 2m. Okay, थोड़ा अलग अलग आ रहा है. Aryanth qb into x square plus y square by 2my. I think that is the repeat answer. Arjun has also given, but Arjun has given two answers. अच्छा नहीं, उसी को अलग तरीके से लिखा है. चलो ठीक है, देखते हैं. Fine. Well, let's see. पहली बात तो क्योंकि मैंने स्टार्ट ऐसे करा है, यू है, तो therefore ये जो सर्कल बनेगा ना, एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल का पार्ट बनेगा जो भी है, ठीक है ना, ये इस तरह से. लेकिन इसका सेंटर तो यहाँ होगा, ये हो गया रेडियस आर. तो वो भी रेडियस आर होगा, पता नहीं कितना होगा, मुझे नहीं पता, बट होगा तो ये हो गया x, ये मुझे मालूम है. और क्योंकि ये पूरा r है और ये y है, तो ये हो जाएगा r माइनस y. ठीक है. अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते है ना. अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, लेट्स से वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम नाउ, व्हाट विल हैपन ना, x स्क्वायर प्लस r माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस r माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r. ठीक है ना, पाइथागोरस. तो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ry इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना. तो r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, 2ry उधर चला गया, यानी r हो गया इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2, है ना. दिस इज व्हाट वी गेटिंग एज r. बट r इज आल्सो इक्वल टू mu by qb. बस देन इससे u आ गया इक्वल टू qb into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2m. That is the right answer. और कई ने दिया है, सक्षम has given the answer. जसराज तुमने थोड़ा ब्रैकेट थोड़ा से नहीं लिखा है, और जसराज तुम्हारे 2 का भी फैक्टर मिसिंग, ठीक है. I think that was probably some calculation mistake. Okay. देव तुम्हारा भी आंसर सही आ रहा है. अर्जुन थोड़ा सा एक टर्म मिसिंग है. पर्यंत इज फाइन. गर्व का एक टर्म मिसिंग आ रहा है यहाँ पे 2my वाला, बाकी तो ठीक आ रहा है. ठीक, मोस्टली ठीक है. आर्यन, आदित्य तुम्हारा भी एक टर्म मिसिंग, ठीक है. चलो वो देख लेना, ठीक है. जसराज तुम्हारे भी एक 2 मिसिंग है. आई होप दैट वाज अ टाइपिंग मिस्टेक. चलो लेट्स डू वन मोर स्मॉल चेंज. ठीक है, एक छोटा सा चेंज है. चेंज ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको टारगेट तो वही रखता हूँ एक्स वाई, इसको लॉन्च थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ. कैसे, मैं मान लो ओरिजिन से ही लॉन्च कर रहा हूँ, लेट्स से उसको कोई दिक्कत नहीं, बट थीटा एंगल पे लॉन्च कर. दैट थीटा इज गिवन, u is the question mark, and this is the target, x, y. यानी अब ऐसे जाके हिट करें कुछ इस तरीके से. ठीक है, गो अहेड. यानी गिवन क्या क्या है ना, वही क्यू एम वाई तो सब गिवन है ऑब्वियसली. क्यू एम, बस यही गिवन होगा. ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज क्यू, मास एम, ये गिवन है. और इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइंड आउट करना है ना, टू फाइंड आउट दिस u. ठीक है ना, तो ये u हो गया, और ये टारगेट है x, y, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड b है as usual. So again you have to find the same thing, and that is what should be the speed so that the target is hit.
almost similar question, बस थोड़ा सा उसको you have to do some minor modifications and that will help you give the answer, है ना? चलो, go ahead, start. Okay, Krish and Aryanth have start giving answers. QB into x square plus y square into 2m by y cos theta minus x sin theta. Okay, ठीक. Let me also get into action mode now. ठीक है. Now let me start. पहली बात तो सर्कल तो अभी भी है, बस ये कि इस बार रेडियस यहाँ पे कहीं पे, पता नहीं कहाँ पे होगा, वो तो नहीं पता मुझे, बट इधर ही कहीं होगा. तो लाइक रेडियस और लेट्स से दिस इज द रेडियस, ये भी रेडियस ही होगा, ये भी रेडियस ही होगा. दैट्स ऑल. ठीक है. तो अगर मैं ऐसे करके वो ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे भी ऐसे ड्रॉप करता हूँ, तो देखो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, है ना? ये भी थीटा होगा. तो therefore this will also be theta in fact. ये y है, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा जो है r sin थीटा, ये वाला, ये हो गया r sin थीटा, ठीक है, और ये हो गया r cos थीटा, ये हो गया r cos थीटा. लेकिन ये y हो जाने के कारण ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा r cos थीटा माइनस y, ठीक है, और ये हो गया r sin थीटा और ये हो गया x. तो अभी इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकता हूं मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को, ठीक है ना? तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द x प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर, x प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस r cos थीटा माइनस y का होल स्क्वायर प्लस r cos थीटा माइनस y का होल स्क्वायर will be equal to, this is also radius, is equal to r. ठीक है. गर्भ ने भी एक आंसर दिया एंड दैट सीम्स टू बी सिमिलर टू, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अरियंत में माइनस है और गर्भ तुम्हारे इसमें प्लस है, बाकी तो टर्म्स सिमिलर है. नहीं, एक x और y इंटरचेंज भी है, इंटरचेंज तो नहीं, बट देन प्लस माइनस. चलो ठीक, कोई बात. तो ये हो गया इसका इक्वेशन, यानी x r cos थीटा माइनस y हो गया ये वाला पार्ट, और ये हो गया x प्लस r sin थीटा. तो स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी r स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई मीन, यानी x स्क्वायर प्लस 2r x sin थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ry cos थीटा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. क्या आ गया? अब देखो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो पूरा मिलकर r स्क्वायर ही हुआ, है ना? तो इस बार r कितना हो गया? सो देयरफॉर r विल बी इक्वल टू, अब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 into ry cos थीटा माइनस rx, सॉरी r ही तो कॉमन, यानी y cos थीटा माइनस x sin थीटा, and that is equal to mv by q. बस आ गया u इससे, तो u हो जाएगा इक्वल टू qb into x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है ना, बाय 2 into y cos थीटा माइनस x sin.
ठीक है, आई थिंक दैट्स इट. तो क्यू बी इनटू एक एम भी आएगा, बोल रहे हैं कि एम आएगा, ठीक, एम भी आएगा. ओके, आई थिंक दैट्स इट. ओके, देव हैज आल्सो गिवन द आंसर सिमिलर. आई मीन ओके, गर्व हैज आल्सो नाउ सेड कि हां उसमें एक माइनस भी आएगा. चलो ठीक है, आई मीन इट्स डन. आई मीन नाउ यू अंडरस्टूड द मेथड की व्हाट हैज टू बी एग्जैक्टली डन. Just to find just to hit the target, you need a particular specific value of u. You can't hit the target anyway. Why? क्योंकि अगर बहुत कम वैल्यू रखोगे तो यहीं पे सर्कल हो जाएगा, और बड़ा सर्कल होगा, और बड़ा सर्कल होगा, है ना. कुछ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दोगे तब जाके ऐसे करके जाएंगे. अदरवाइज क्या होगा, वहीं पे छोटे छोटे सर्कल्स होते जाएंगे. अगर बहुत बड़ा सर्कल करोगे या बहुत तेजी से हिट करोगे तो भी प्रॉब्लम है. फिर क्या होता है, क्या होगा, फिर यहाँ से ऐसे सर्कल करके आएंगे. Now that will also not serve the purpose कि टारगेट तो हिट नहीं हुआ. So you need a very specific velocity, neither very low nor very high, to hit that particular point x comma y. ठीक है ना. चलो ठीक है. So that's the way to solve this question. Let's now move on. इसके बाद है कि लाइक अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे, एक चीज देखा होगा, हमने जितने भी किए मतलब एनालिसिस अभी तक हमने जितने भी किए, सब में एक चीज कॉमन, सब में एक चीज कॉमन था, और वो था कि वेलोसिटी वेक्टर was always perpendicular to the magnetic field vector. ये हमेशा था. और हमने देखा था कि अगर मान लो ये सारे क्वेश्चन हमने जो किए लास्ट क्लास में भी और अभी अभी तक, फिर हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, या अगर प्लस माइनस यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, तो दैट केस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. और इसमें क्या होता है, सर्कल. So one question remains, and that is, मान लो ना पैरेलल है, ना एंटी पैरेलल है, और ना ही परपेंडिकुलर. तो if velocity vector and magnetic field vector are not parallel, not anti-parallel, and not perpendicular, ठीक है, फिर क्या हो, है ना. तो इन दैट केस क्या होगा ना, देखना एक हेलिकल पाथ बनेगा. नाउ दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू नाउ एनालाइज. ठीक है, तो कैसे ना, लेट अस से मैंने वेलोसिटी ऐसे दिया, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इसका नाम v दे दो, चलो कोई बात. और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये थीटा है. तो देखो ये जो v है ना, इसका एक कंपोनेंट क्या हुआ, v cos थीटा, और एक कंपोनेंट v sin. ठीक है, v cos थीटा और एक v sin. तो therefore ये जो v cos थीटा है, ये तो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल डू नथिंग. क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल होता है तो देयर इज नो फोर्स एट ऑल, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है q v क्रॉस v. तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, पैरेलल अगर होता है या एंटी पैरेलल होता है तो फोर्स जीरो. तो देखो v cos थीटा डज नॉट लीड टू एनी फोर्स, यानी उस वेलोसिटी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, देन वो वेलोसिटी एज इट इज मेंटेन रहेगा, है ना. लेकिन ये जो वेलोसिटी है, इस पे तो फोर्स लग रहा है. कैसे, ये देखो क्यू वी क्रॉस बी, यानी अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी अब एक 3D की तरफ मूवमेंट होगा. और हमें पता है कि वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कल भी बने. तो फॉर ए मोमेंट एज्यूम करो कि ये है ही नहीं. लेट्स एज्यूम दैट दिस इज नॉट देयर एट ऑल, यानी सपोज v cos थीटा है ही, सिर्फ v sin थीटा है. तो क्या होगा, ये देखो v क्रॉस भी ऐसे, यानी इट विल कंप्लीट अ सर्कल इन द yz. सो देयरफॉर v sin थीटा रिजल्ट्स, या ओनली v sin थीटा अगर होता, अगर ओनली v sin थीटा होता, तो इन दैट केस क्या होता, रिजल्ट्स इन अ सर्कल इन yz प्लेन, है ना. ठीक है,
इट रिजल्ट्स इन अ सर्कल इन YZ प्लेन। ठीक है, और क्या ना, अगर ओनली v cos थीटा होता तो इट वुड व्हाट लीड टू अ स्ट्रेट लाइन मोशन along x axis। This is what is going to happen। अब प्रॉब्लम क्या है कि दोनों है, ये भी है और वो भी है, तो देखो as both are there, so it will be a combined effect of both the motions and that is the superposition of both the motions। यानी एक YZ प्लेन पे सर्कल भी होगा और x axis के along मूवमेंट भी होगा। Now that is nothing but like a thread of a screw। स्क्रू पे जो थ्रेड लगा रहता है वो भी ऐसे ही होता है। So therefore the combined path is helical। और देयर में आस्क इसमें कोई ग्रेविटेशन फोर्स, हम ग्रेविटेशन को नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देख रहे हैं, नो ग्रेविटेशन फोर्स राइट। ठीक है, तो वो चीज, तो therefore the path will be helical। हेलिकल में देखो क्या चीज है, दो चीजें, एक तो हेलिक्स का सर्कल, अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूँ हेलिक्स को तो एक सर्कल पाथ दिखेगा, यानी एक एम्प्टी सर्कल दिखेगा। तो वो जो हेलिक्स का सर्कल यानी बेसिकली पाथ ऐसे हो गया, यूं ऐसे, है ना। So if I look at from this side, I will actually see a circle। ठीक है, I will see a circle if I look at from this side। And if you look at from this side, there is a 3D kind of view, तब ऐसे दिखेगा, ऐसे करके, यानी सर्कल भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है, तो सर्कल भी हो रहा है आगे भी जा रहा है, तो therefore it's a combined motion which we are calling as helical। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं इस दैट, ये हेलिकल और स्पाइरल में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस वक्त तो नहीं है शायद, या मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कोई कॉपी होगा। इस बाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, या दुकान में जाके हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, सो वी कॉल इट स्पाइरल बाइंडिंग। चलो गुड, सबने आंसर दे दिया, भव्य ने, सागरिका, ऋषभ, क्रेश, देहम। तो क्या ये स्पाइरल बाइंडिंग है? सोच के बताओ जरा। एक्चुअली इट्स अ हेलिकल बाइंडिंग। इनफैक्ट जरा सोचो, अगर स्पाइरल बाइंडिंग होता तो खोलना मुश्किल होता ना, क्योंकि स्पाइरल में क्या होता है, इट इज लाइक स्मॉल एंड देन बिगर रेडियस, बिगर रेडियस, बिगर रेडियस एंड सो ऑन। ठीक है ना, तो एक्चुअली ये हेलिकल बाइंडिंग है, पर पता नहीं कैसे नाम आ गया स्पाइरल बाइंडिंग, और हम लोग सब स्पाइरल बाइंडिंग बोलते। मतलब चलो, कोई अगर लेमैन बोले तो समझ में आता है, हम लोगों को तो मालूम है उसका शेप, वो थोड़ी स्पाइरल है, इट्स अ हेलिकल वन। सो एक्चुअली दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट हेलिकल, यानी ऐसे भी हो रहा है और आगे भी जा रहा है। देखो पेज ऐसे ऐसे करके आगे जा रहा है, like you're going from one end to the other। You start from one end and go on with the thread, you will see that you are going like this, like this, like this, करते करते बस थ्रेड को टच करते रहना, तो देखना वो आगे खुद ही लेके चला जाएगा और यहाँ तक पहुंच जाओगे। यानी दिस इज व्हाट इज अ हेलिकल बाइंडिंग। बट देन समहाउ अब नाम पड़ गया तो अब क्या कर सकते, ठीक है ना। लाइकवाइज वी से मेनी थिंग्स रॉन्ग एज ए लेमैन, अब ठीक है। आदत की बात है। So therefore this path is a helical one। Now I have a question and that is what is the radius? ना ये रेडियस बनाता है और ये इसको आगे ले जाता है, और टाइम पीरियड क्या होता है ना, 2 पाई m by q b। तो therefore टाइम पीरियड में तो वही चीज आएगा, t is equal to 2 pi m by q। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड। फिर है व्हाट इज कॉल्ड एज पिच। पिच क्या होता है ना, एक सर्कल कंप्लीट के बाद आगे जाता है इतना पिच, फिर एक और सर्कल कंप्लीट आगे चला गया, फिर एक और सर्किट आगे चला गया, फिर एक और सर्कल कंप्लीट आगे चला गया। वो हैंड ड्रॉन पिक्चर है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, so that is pitch। So pitch is basically the forward movement of one thread। अब one thread का मतलब one time period, और forward movement के लिए velocity कौन है, v cos theta, है ना। So therefore pitch will be equal to time period into v cos theta, यानी 2 pi m v cos theta, ठीक है ना, by qb। This is the pitch। हो गया। Lastly इसका रेडियस,
है ना, ये सर्कल भी तो कर रहे हैं ना, इसका रेडियस भी तो होगा कुछ ना कुछ, सो दैट रेडियस विल बी इक्वल टू, ना ये रेडियस बनाता कौन है, ना ये वाला वेलोसिटी, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, mv by qb, पर अब तो हम v नहीं लेंगे क्योंकि एक कंपोनेंट रिस्पांसिबल फॉर द रेडियस है, और v sin थीटा, ये हो जाएगा इक्वल टू mv sin थीटा by q। ये पैरामीटर्स तो हो गए तुम्हारे टाइम पीरियड, पिच और रेडियस। फिर अब मैं एक चीज और इंसिस्ट करूंगा, इज दैट कि लेटेस्ट से मैंने ना बिल्कुल एक्स वाई जेड जीरो तो ये कर दिया, और ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो मैंने एक्स वाई प्लेन पे इसको लॉन्च किया, मैंने इस पार्टिकल को सपोज एक्स वाई प्लेन पे लॉन्च किया v वेलोसिटी से एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो मुझे पता करना है दी एक्स एंड वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन अब क्या है बता देता हूं, क्वेश्चन इज फाइंड एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट at any time t, at any time t पे मुझे इस पार्टिकल का x, y और z कोऑर्डिनेट निकालना, ठीक है, गो अहेड। Okay, there are some answers coming up, but no, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। अब देखो अभी देखो इसमें ना थोड़ा सा एक चीज समझो जरा, देखो स्टार्ट जहां पे है ना वो ओरिजिन है, और ये y है और x है। इनफैक्ट पता है क्या हुआ है इस पर्टिकुलर केस में, जैसे मैंने ड्रॉ किया था कि v क्रॉस भी ऐसे अंदर की तरफ, तो माइनस जेड, यानी एक्चुअली जो सर्कल है ना, जो सर्कल है ना वो वाई जेड प्लेन पे है, लेकिन नेगेटिव जेड वाले साइड। तो देखो मैं काम करता, मैंने इसका ये वाला व्यू भी बनाना चाहता, तो अगर मैं ये वाला व्यू बनाना चाहता हूँ तो पता क्या होगा, ये जेड हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये माइनस वाई हो गया, और ये अब एक्स हो गया, एक्स इस बार क्रॉस हो गया क्योंकि आप इधर से देख रहे हो ना, तो अब एक्स अंदर की तरफ जा रहा है, समझ लो, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, तो अब एक्स अंदर की तरफ हो गया, तो जो जेड अंदर की तरफ था वो अब माइनस इस पे आ गया, माइनस जेड जो अंदर की तरफ था वो ऐसे आ गया, ये हो गया माइनस जेड, और जो सर्कल बनेगा वो वाई जेड प्लेन पे बनेगा, लेकिन ऐसे इस तरीके। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट सबसे आसान है, क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो v cos थीटा से वैसे बनता है ना, तो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग द एक्स इनटू टाइम t, यानी v cos थीटा इनटू t। तो देहमजाज की माइनस जेड एक्सिस आप क्यों कर दिए, क्योंकि देखो अगर तुम एक्चुअल देखो तो क्या हो रहा है ना, ये चार्ज है, इसके जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y होता है v sin थीटा, वो y के अलोंग। अब देखो v ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने x के अलोंग दिया था, याद है ना, मैग्नेटिक फील्ड x के अलोंग था पिछले वाले, तो v, ठीक है ना, v क्रॉस b, तो फोर्स अंदर की तरफ, तो वो सर्कल अंदर की तरफ चला जाता, तो वो सर्कल अंदर की तरफ जाके, तो मैंने वही सर्कल बनाया। अच्छा, अभी हमने जो टाइम पीरियड बनाया था वो क्या था, 2 पाई m, तो उससे ओमेगा आ जाता, ओमेगा क्या होगा, 2 पाई/t, यानी क्यूबी बाई एम, उससे ओमेगा, ओमेगा का पता है इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है ना ये वाला, उसमें अगर तुम यहां से स्टार्ट कर रही, तो देयरफॉर अगर किसी भी वक्त अगर देखोगे, तो लेट अस से ये एंगल है सपोज फाई, तो ये जो फाई होगा वो क्या होगा, ओमेगा इंटू टी, यानी ओमेगा बोलते क्यूबी, यानी क्यूबी टी बाई एम। फाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आर साइन फाई, है ना,
So therefore you have y coordinate, क्योंकि x coordinate आ चुका है, v cos theta into t, और y coordinate क्या होगा, r sin phi. See, this is the y coordinate. तो y coordinate पे आ गया आपको, तो y हो गया r sin phi, और r क्या आया था, आई होप यू रिमेंबर, r आया था m v sin theta by q. This is r. ठीक है, तो r हो गया m v sin theta by qb, और y हो गया r sin phi. ठीक है, अब sin phi क्या ना, ये देखो phi है ओमेगा यानी qbt by m, यानी इक्वल टू r भी लिख देता हूं पूरा, therefore y is equal to r मतलब mv sin theta by qb into sin phi यानी qbt by m, हो गया y. अब आ जाओ z. z एक्चुअली क्या होगा ना, देखो ये r है और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है r cos phi. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो z क्या है ना, माइनस ऑफ r माइनस r cos. ठीक है, तो उसमें अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यानी माइनस ऑफ 2r 1 माइनस cos phi मतलब sin स्क्वायर phi by 2 होता है, तो देयरफॉर इट विल बिकम sin स्क्वायर phi by 2. और नहीं तो ये भी ठीक है, ये भी फॉर्मेट में गड़बड़ नहीं. यानी z क्या हो गया फिर, z इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसमें माइनस भी डालना ध्यान रखना क्योंकि हम माइनस z एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो माइनस ऑफ, अगर r कॉमन ले लेता हूं तो r तो है mv sin theta by qb, तो mv sin theta by qb into 1 minus cos phi into 1 minus cos phi, phi बोलते qbt by m. और अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो वो इसको तो तुम लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर है ना, qbt by 2m करके आधा हाफ एंगल, वही वाला जो लिख रहा था ये वाला, ये फॉर्मेट भी चलेगा. आई थिंक ये भी ठीक है, qbt by m का हमने साइन निकाला तो cos निकालना आसान हो जाता है, तो अप टू यू. ठीक है, आई लीव इट टू यू. So that's more or less the x, y and z coordinate. तो y coordinate ये आ गया और ये हो गया z. ठीक है ना, so that's your answer here. Okay, next I have another question and that is let us say ये एक लाइन है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है डॉट 2b और यहाँ पे है क्रॉस b, या उल्टा कर लो, इसका 2b और इसका डॉट b. The particle is starting here and it started with some velocity u, positive charge, ठीक है ना, m q. ठीक है, to find out the coordinates of the particle at p is equal to find out the coordinates of the particle at p is equal to 8 pi m by q. Go ahead. इस लाइन के इस तरफ 2b मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस और इस लाइन के इस तरफ
मैग्नेटिक फील्ड है बी लेकिन डॉट, और इस चार्ज को रिलीज कर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। गुड। आई होप पिछले बार का एक्स वाई जेड क्लियर है। देख लो अगर कुछ पूछना है तो। मैंने सारा जो गिवन टर्म्स थे उसी के टर्म्स पे निकाला, गिवन क्वांटिटीज थे उसी के टर्म्स पे आंसर निकाल के रखा। One answer has immediately come and there is 0,16 r. R means here mv by qb of course. और इसमें मिस्टेक है, चलो कोई नहीं, करो करो करो। That is what Garv is giving. और जसराज is given 16 mu by qb. Okay. लेकिन यही 16 mu by qb को अरियंत ने मिस्टेक करा के काट दिया। चलो सबके अलग अलग वो है। Aryan says now कि r, 21 r. एक कैपिटल और एक स्मॉल r क्यों है? चलो ठीक, लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार हो क्या रहा है देखा जाए। इस बार ऐसे mv by लाइक v क्रॉस b, तो b तो क्रॉस है इस तरफ वाले में, तो ऐसे तो यानी ऐसे करके ये रेडियस बन, इसका रेडियस क्या होगा? तो लेट्स से दिस r है, तो r कितना होगा? mv by q into 2b, ठीक है ना? तो दैट्स द रेडियस। जैसे यहाँ पे एंटर कर रहा है तो क्या होगा देखो, इस बार डॉट है, डॉट का तो बाहर की तरफ, यानी mv by q, v क्रॉस b अब हो जाएगा s, है ना? इस बार ये v हो गया, तो v क्रॉस b forces up, so therefore this semicircle will also be up, so the semicircle will also be up. लेकिन इस बार रेडियस थोड़ा कम होगा, क्यों? सॉरी ज्यादा होगा, क्यों? इस बार 2r होगा, इस बार 2r रेडियस का। ठीक है, ये हो गया रेडियस 2r। अच्छा इसका टाइम कितना? तो इसका टाइम अगर देखता हूं तो यानी 2 pi m by q into 2b, that is equal to pi m by qb। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 pi m by q, हो गया? तो यानी इसका टाइम हो गया pi m by qb और इसका 2 pi m by qb, यानी यहां तक अगर मैं इसको एक साइकिल मानूं तो हो गया 3 टाइम्स, है ना? pi m by qb और 2 pi m by qb 3 टाइम्स, तो यहां तक हो गया t is equal to 3 pi m by q। तो देखो ऐसे दो साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 pi m by q दिया, तो दो साइकिल तो कंप्लीट हो ऐसे और फिर ऐसे, तो यहां तक तो हो जाएगा 6 pi m by q, है ना? क्योंकि 3 pi m by q हो गया तो उसका डबल कर दिया 6 pi m by q। अब जो बचा है वो है 2 pi m by q और बचा है, पर इसका जो टाइम पीरियड हो तो pi m by q है, तो नहीं ये भी कंप्लीट हो गया। और इसका ओ सॉरी सॉरी सर, एक चीज और भी है मैंने ध्यान नहीं दिया, इस दैट ये तो टाइम पीरियड हुआ ना, एक्चुअली तो हमारा आधा टाइम पीरियड है ना, तो ये आधा हो गया, तो यानी एक्चुअली मैंने सारा वो कर दिया, तो इसका ऐसे हो गया, इसका बाय 2, इसका ऐसे हो गया, और इसका टाइम निकाल लेता हूँ एस 2, ठीक है? यानी कितना हो रहा है? पाई एम बाई 2 क्यूबी और ये पाई एम बाई क्यूबी, यानी 3/2। तो 3/2 के हिसाब से हम कितने साइकिल से, ये 1.5 हो गया,
तो हम 7.5 तक जा सकते है ना, 7.5 तक जा सकते। क्यों? क्योंकि 1.5 से हो गया तो 7.5 है ना, तो 5 साइकिल्स तक तो कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं इसको एक साइकिल मानता हूँ, दिस लाइक 1 साइकिल, तो 5 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने पहले गलती से टी लिया था तो t/2 करना था, भूल गया था। ठीक है, तो therefore 5 साइकिल्स में जाएंगे कितना ना, अगर मैं इसको रेडियस मानता हूं, इसके रेडियस मानता हूं, तो फिर ये ट्वाइस आर हो जाता है। पर वो डिपेंड करता है, तुम बोलोगे नहीं मैं तो mv/qb को रेडियस मानूंगा, तब तो ये r/2 और ये, तो इसका रेडियस r/2 होगा और इसका r होगा, ठीक है ना। बट देन लेट्स टेक दिस एज द रेडियस, नो हम, तो ये तो हो गया ट्वाइस आर, ये हो गया 4r, यानी 6r is what is being covered in this time। लेकिन r फिर ये है, ये मैंने लिया, यानी mv/2qb को मैंने r लिया। ठीक है ना, चलो, तो there are 5 cycles and each cycle leading to 2r and 4r, that is 6r। तो 6r into 5 cycles यानी 30r तो y कोऑर्डिनेट हो चुका है 7.5 वाले में, यानी 7.5 पाई m by qb तक हमने कर लिया। अब हमारे पास 0.5 m by qb रह गया, तो 7 साइकिल्स कंप्लीट हो चुका है, तो यानी ऐसे करके यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है मान लो। और ये रेडियस कितना हो गया ना, एक एक साइकिल में हो गया रेडियस 2r + 4r 6r, तो 5 साइकिल्स में 30r। तो अगर मान लो इसको डॉट डेट कर दो, तो ये मान लो 5 साइकिल्स, यानी 7.5 पाई m by qb, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 30r। और मैंने r कौन सा लिया वो भी देख, अगर तुम r mv/qb लोगे तो इन दैट केस 30r ना होके 15r हो जाएगा, दैट्स द चेंज। तो उतना तो अपने आप कर लो, तो y = 30r हो गया। लेकिन अभी हमारे पास 0.5 m/qb अभी रिमेन है, तो 0.5 m/qb में कौन सा पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट, तो इसका तो 0.5 mv/qb है, ये 0.5, यानी ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर, ठीक है, यानी 2r और, यानी 2r और, यानी 32r। So therefore this will be considered as y is equal to 32r will be the coordinate। x तो 0 ही आ रहा है, लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर मान लो तुम बोलोगे नहीं मैं तो इसको मानूंगा as r, तो that case 16r करें। तो therefore अगर मैं इसको r मानता हूँ, in that case y is equal to 16r आंसर होगा, और अगर इसको मानते हो in that case y is equal to 32। ठीक है, that is the answer to this particular question। अरियंते सेड की नहीं 31r, नहीं एक्चुअली ना 0.5 है ना, 0.5 पाई m by qb में qb में ही इसका सर्कल कंप्लीट होता है। ये देखो पाई m by इसका आधा सर्कल, इसका आधा सर्कल एक्चुअली 0.5 m by qb में ही तो कंप्लीट हो। अच्छा सॉरी 0.5, हाँ नहीं इसका हो गया पाई m by qb, इसका टाइम पीरियड है ना, तो इसका पाई m by qb है और हमारे पास 0.5 पाई m by qb बचा। ओके सॉरी, इसमें कोई चेंज आएगा, चेंज आ रहा है कि यहाँ तक पहुंच पा रहा है, इसका जो टाइम पीरियड आ रहा है ना वो पाई m by qb है, जबकि हमारे पास 0.5 mb पाई m by qb बचा, तो यानी एक r यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यानी 32r नहीं आ रहा है, y is equal to 31 आ रहा है, बल्कि एक x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना। और अगर वैसे करना चाहते हो तो इन दैट केस y आ जाएगा 15.5r और x इक्वल टू है ना r/2। सर आधे सर्कल का तो आधा ही करेंगे उसको। हाँ बेटा, सर सर आधे पाई m by 2 क्यूब भी होगा ना पहले वाले का।
हाँ, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई m by q b, तो b की जगह 2 है यानी पाई m by q, और हमारे पास तो पॉइंट सर यहाँ पे तो हाफ सर्कल है ना। तो सर ये आधा सर्कल होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी सर, ठीक है यानी ठीक ही था। अच्छा मैंने गलत सोच लिया, मैंने इसको क्वार्टर सर्कल सोच लिया, ठीक है ना, ठीक है, यानी आधा सर्कल हो रहा है, ठीक, इट्स ओके। यानी 31 आर करने की जरूरत नहीं, फिर 32 आर ही होता, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का जरूरत ही नहीं पड़ता, मैंने गलत सोच लिया, ठीक, यानी आधा ही सर्कल हो रहा है, ये टाइम पीरियड का आधा आ रहा है, यानी हाफ सर्कल हो रहा है, यानी 2 आर और आएगा, यानी 32 आर, बट दैट्स लाइक यू नो इफ यू डू दैट, अदरवाइज क्या होगा ना 16 आर, यानी फाइनली आ रहा है कि 0,16, ठीक, वो आधा सर्कल कैलकुलेशन मैंने भी गलत किया था। चलो ठीक है, सो लाइक दिस कुड बी पॉसिबल क्वेश्चंस। अभी इसमें तो फिर भी एक फायदा क्या होगा कि हमने लॉन्च किया था परपेंडिकुलर टू द दिस, यानी आधा सर्कल फिर आधा सर्कल फिर आधा सर्कल इस तरीके से। बट अगर मान लो लॉन्च अगर एंगल पे करोगे तो उसमें फिर पार्ट सर्कल, उसमें फिर और हेडेक, तो लाइक दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन कम ही चांस है, ठीक है ना, तो लाइक ऐसे करके फिर ऐसे है ना, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, तो देन इट विल ऑब्वियसली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। But now that we have got a feel of how exactly to proceed with the question, I think you know any type of question जो है that you will get, I mean you can surely solve, ठीक है ना। चलो तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आई मीन केसेस एंड सो ऑन, हेलिकल पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, सर्कुलर पाथ के अलग-अलग एग्जांपल्स, टारगेट हिटिंग, और इस टाइप का भी जहाँ पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो तरफ एंड सो ऑन। आई थिंक दैट वाज अ मोर और लेस कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन। इनफैक्ट एससी वर्मा तो पूरे एक चैप्टर डिवोट कर दिया इस पूरे टॉपिक के ऊपर, लेकिन उस चैप्टर का अगर तुम साइज देखोगे तो थ्योरी तो जस्ट 2-3 पेज, क्योंकि दो ही फॉर्मूला, एक फोर्स ऑन चार्ज और एक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, यानी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर। तो वो जो फोर्स ऑन वायर होता है और उसके वजह से टॉर्क होता है, उसके वजह से कई सारी चीजें होता है, लाइक दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारो सेशन में, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर एंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। सो दैट्स व्हाट वुड बी द एजेंडा फॉर टुमारोज डिस्कशन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू, Krish.